everyone. I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे F8 जो डीलिट फर्स्ट ईयर का है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा मातृभाषा और उसके महत्व। मातृभाषा का मूल अर्थ वह है जो बालक की माँ की भाषा से होती है, अनुकरण द्वारा सीखता है और बालक उसे बोलता है, तो उस बालक से निकली हुई भाषा को, के मुंह से निकली हुई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भाषा को सीखता है वही भाषा उसका मातृभाषा होता है। बाल्यकाल से ही बालक अपने परिवारों में रहता हुआ अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस में अपने साथियों के द्वारा बोली गई भाषा को वह अनुकरण करता हुआ जिस भाषा को ग्रहण करता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका और भी अधिक विस्तृत अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा से तात्पर्य किसी ऐसे विशेष क्षेत्र की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार विनिमय करते हैं। ये हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के बाद आपस में विचार विनिमय करते हैं। वस्तुतः मातृभाषा से ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, उसे परंपरा और संस्कृति का परिचय कराती है तथा उसके माता पिता का बौद्धिक विकास कराती है। अतएव इस प्रकार वस्तुतः हम यह कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि मातृभाषा ही व्यक्ति को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर आधारशिला है। मातृभाषा को हम जान गए। अब हम इस मातृभाषा का महत्व क्या है, मातृभाषा के महत्व यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखी हूँ, पहले तो मातृभाषा बौद्धिक एवं मानसिक विकास का महत्व बताता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास का महत्व। बौद्धिक विकास, मातृभाषा इस आवश्यक पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। बौद्धिक विकास में और मानसिक विकास में जो है मातृभाषा आवश्यकता की जो पूर्ति में होता है उसमें वह सहायक सिद्ध होता है। हमें बालक को किसी भी आवश्यकता वस्तु की आवश्यकता होती है और परिवार में माता पिता या अन्य सदस्यों के द्वारा वह जिस वस्तु को जिस शब्द से इंगित करते हैं, जिस शब्द से पुकार के उसे बताते हैं, वही वह उसकी भाषा हो जाती है और यह आवश्यकता उसको इसके द्वारा पूर्ति होती है। मातृभाषा जो है वो अपने विकास के लिए सबसे पहली वह विचार शक्ति है। जैसे महात्मा गांधी ने मानसिक विकास के लिए उतना आवश्यक माना है जितना कि एक शिशु को माँ का दूध होता है। मातृभाषा से वह शिशु, वह बालक अपनी बात को खुलकर व्यक्त करता है और खुलकर सीखता भी है। तो इस प्रकार उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये कहा कि जिस प्रकार मातृभाषा एक बालक की आवश्यकता है विकास के लिए, मानसिक विकास, उसी प्रकार जिस प्रकार उसके शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए माँ का दूध। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर मातृभाषा है और उस मातृभाषा में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्त करता है बात को, तो यह अनुकरण करके सीखता है, तो इससे उसके मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अगला है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास, भाव से जहाँ ये तात्पर्य है कि परिवार से जो भाव मिलता है, जैसे बालक को माँ लोरी गाकर सुलाती है, थपकी देकर सुलाती है, तो इस प्रकार
बार वह इस भाषा को सुनता है और जैसे ही उसको नींद नहीं आती और माँ थपकी देने लगती है और लोरियां सुनाने लगती है तो बालक जो है वो नींद में सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उससे इससे आनंद प्राप्त होता है, उससे उसके विचार मिलते हैं कि एक ऐसी सुरीली ध्वनि उसके कानों में जाती है जो शुरू से वह सुनते आया है और वह नींद की आगोश में चला जाता है। तो ये जो है मातृभाषा, तो इस मातृभाषा को वहां पे इसको पाले की भाषा भी कहा गया, मातृभाषा को पाले की भाषा भी कहा गया। तीसरी है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास में बहुत सारे ऐसे जो हमारे समाज में जो होते हैं, धर्म होते हैं, कोई रिवाज होती है, तो अगर हम अपनी मातृभाषा में हम अपने भाषा के कुछ लोग अगर हैं और वहाँ किसी दूसरी भाषा के लोग हैं, उनकी जो रीति रिवाज है वो दूसरे हैं और हमारी दूसरी है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्षेत्रीय अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका से लोग रीति रिवाज को निभाते हैं, तो वहाँ उसको कुछ और, जैसे हम मकर संक्रांति के दिन उसको संक्रांति कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद वही चीज की भाषा बदल जाती है। तो कोलाज ने कहा कि मातृभाषा मनुष्य की धड़कन की भाषा है। सांस्कृतिक विकास में अगर वह अपने एक दूसरे को, अपने रिवाज को अगर हम एक दूसरे मिलके बांटते हैं, मनाते हैं, तो वो क्या है, दिल से मनाते हैं और इस प्रकार जो मातृभाषा जो है वो संस्कृति का विकास करते हैं। अगला है सामाजिक विकास। अब ये प्रश्न आता है कि मातृभाषा का महत्व ये बताता है कि उस भाषा से हमारा सामाजिक विकास होता है। वास्तव में मनुष्य के जो सामाजिक विकास के जो मूल आधार हैं, वह एक जो है, एक लोक आधार होता है, लोक जीवन आधार होता है, दूसरा उसकी मातृभाषा साहित्य होती है। लोक जीवन शैली और मातृभाषा दो तरह के जो हैं, तो इसमें बच्चा सर्वप्रथम माता के भाषा को सीखता है और फिर विचार विनिमय कर उसको समाज में व्यक्तियों के व्यवहार में लाता है और धीरे धीरे वह लोक नीति सीखने लगता है। धीरे धीरे वह भाषा को लोक नीति यानी लोगों के लिए भी आदान प्रदान करने में वह उपयोग लाने लगता है तथा जीवन लोक शैली में वह ढलते जाता है। बस यही से उसके सामाजिक जीवन का विकास होता है। अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास मातृभाषा को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। मातृभाषा जो है वो बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है। बालक मातृभाषा को ही बोलना, लिखना, तर्क करना, बात पूछना, प्रश्न करना, भाषण देना, सीखना, ये सारी बातें जो अपनी मातृभाषा में करता है और उसे ये आसानी से वह बोल सकता है, लिख सकता है। वह अपने विचारों एवं भावों को की अभिव्यक्ति जितनी प्रभावपूर्ण हो उसके साथ वह समाज में करता है और उसकी स्थिति की दृष्टि उतनी ही दृढ़ होती है। वह जिस बात को पूछना चाहता है, जिस बात को वो व्यक्त करना चाहता है, वह आसानी से कर लेता है। तो मातृभाषा के सफल शिक्षण में सामाजिक एकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन। शिक्षा प्रदान करने का यह एक साधन भी है। शिक्षा प्रदान करना, मातृभाषा में यदि हम बालक को शिक्षा देते हैं, वह अपने विचार को बताता है स्पष्ट रूप से और जिस चीज को हम शिक्षा में, जिस भाषा को हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिस बात को, जिस वस्तु को, जिस प्रश्न को हम उसको समझाना चाहते हैं, यदि हम उसकी मातृभाषा से उसको समझाएं तो इजी, आसानी से वह सीख लेता है। यदि वह जो है माता उसको किसी रोचक कहानियों को, किसी रोचक कहानी के पात्र में, जैसे अगर बालक ध्रुव की कहानी माता सुनाती है,
वह किस प्रकार भक्ति करता है, या किसी सभ्य राजा की कहानी सुनाती है, किसी वीर योद्धा की कहानियां सुनाती है। तो इस तरह से बालक जो है वो आगे चल करके इस कहानियों को अनुकरण करता हुआ आगे जो है वह सीखता है, और ये मातृभाषा के द्वारा उसकी भाषा का विकास होता है। तो ये महत्व भी है कि मातृभाषा से उसका विकास निश्चित है। अगला है अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम, भाषा जो है वह तत्व है जिससे वह अपनी बात को आदान प्रदान कर सकता है, अपने दुख को, अपनी खुशी को, अपने विचार को स्पष्ट रूप से कह सकता है। इसलिए शिक्षा प्रदान करने में या वह भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं है, इससे वह उसका चारित्रिक विकास भी होता है। और अभिव्यक्ति में जैसे वो कविताएं सुनाए, कहानियां सुनाए, उपन्यास सुनाए, ये सारी चीजें अगर उसकी अपनी मातृभाषा में होती है तो उसको बड़ा ही रोचक लगता है। तो इससे उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो मातृभाषा हो, तो उसका विकास मातृभाषा से उसकी अन्य भाषा का भी विकास निश्चित है। साहित्य के अध्ययन में आनंद की सृष्टि। साहित्य में आनंद की, साहित्य अगर वह साहित्य एक उपन्यास है, वह साहित्य एक चंपक है, वह साहित्य एक उसकी रोचक कहानियां या उसकी पाठ्य पुस्तक उसकी मातृभाषा में हो, तो वह आसानी से अन्य भाषा को भी उस भाषा में सीख सकता है। इसलिए मातृभाषा का महत्व है कि सबसे पहले हम उसकी किसी भी करिकुलम को, किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी बात को पढ़ाएं, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाएं, तो उसकी मातृभाषा का हमें ध्यान अवश्य रखना होगा। तो इसलिए इसका महत्व है। छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास। सृजनात्मक प्रतिभा का विकास, छात्र के अंदर बहुत सी ऐसी जो उसके अंदर एक भाव होते हैं जिसे वह व्यक्त नहीं कर पाता। यदि उसे हम भाषण देने की कहते हैं, उसको अगर किसी, जैसे 15 अगस्त एक त्योहार है, इस पे 4 शब्द भाषण देने को कहते हैं, यदि उसे उसके मातृभाषा में उसको कहा जाता है कि आप बोल सकते हो, तो वह उसे आनंद पूर्वक बोलता है और उसमें उसे रुचि होती है, लिखता है और पढ़ के सुनाने में भी उसको आसानी होती है। ज्ञान का प्रसारण एवं संरक्षण। ज्ञान का प्रसारण, ज्ञान, बालक को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो चीज वो परिवार से सीखा है, जिस चीज को वह कहना चाह रहा है, यदि हम अवसर देते हैं, अगर हम कक्ष में या विद्यालय परिसर में उसे अगर अवसर देते हैं और उसकी मातृभाषा के द्वारा उसे कहते हैं, तो वह जो है अपने अंदर निहित ज्ञान को, छोटा ही ज्ञान है, थोड़ी ही ज्ञान है, उसे जरूर व्यक्त करेगा। जैसे अगर उसे किसी भी कहानी, गीत, पहेलियां या लोक नृत्य की बात करते हैं, तो ये सब जो है वो आसानी से व्यक्त कर सकता है। ज्ञान प्रसार एवं संरक्षण। ज्ञान प्रसार एवं, मातृभाषा में जहाँ ज्ञान एवं उपलब्धि का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसार होगा, वही जो है आने वाली पीढ़ी सीखेगी। यदि मातृभाषा से वो बालक आसानी से सीख लेता है, तो यदि हमने ये देखा कि हमारी उस भाषा से हमारा विकास हुआ, तो यदि हम उस बालक को फिर उसी भाषा से आगे नई भाषा की ओर ले जाते हैं, तो यह निश्चित ही उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होगा, जिससे उसकी भाषा को संरक्षण भी मिलेगी, उसकी मातृभाषा को। और इसको, इसीलिए इसे सभी, इस भाषा को, मातृभाषा को सभी ने ज्ञान, विज्ञान और सभी प्रकार की शिक्षा का आधार समझा। इस टॉपिक को आप पढ़ें और अब आप इसको सब्सक्राइब भी करें बच्चों, इसको लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें, आसानी से पढ़ें। और थैंक यू।